रे कपि कौन तू अच्छ को घातक दूत बली रघुनंदन जू को रघुनंदन रे त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको सागर कैसे तरयो जस गोपद काज कहा सिय चोर ही देखो कैसे बंधायो जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो। यह प्रसंग रामचंद्रिका महाकाव्य के हनुमान रावण संवाद से अवतरित है। यहाँ पर जब हनुमान ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया तो उन्हें बांधकर रावण के समक्ष ले जाया गया। रावण ने देखा कि यह महाबलशाली और निर्भीक जो वानर है वह किसी से नहीं डर रहा है, तो रावण ने हनुमान से प्रश्न किया कि रे कपि कौन तू, हे बंदर तुम कौन हो। हनुमान ने उसका उत्तर दिया कि अच्छ को घातक दूत बली रघुनंदन जू को, तुम्हारे पुत्र अक्षय कुमार को मार डालने वाला उसका घातक और दूत बली रघुनंदन जू को अपने बल से हजारों की सेना का संहार करने वाले बलशाली रघुनंदन का दूत हूँ। यहाँ रावण हनुमान संवाद में परोक्ष रूप से हनुमान राम के महात्म्य का चित्रण कर रहे हैं, क्योंकि राम को बलशाली बताना, रावण की सभा में उपस्थित होकर राम की महिमा का गुणानुवाद करना, यह बहुत बड़ी बात है। तो हनुमान रावण संवाद में हनुमान संवाद के माध्यम से, प्रश्नोत्तर के माध्यम से रावण को परोक्ष चेतावनी भी दे रहे हैं कि तुमने जो सीता का हरण किया है वह उचित नहीं किया। तो वो कहते हैं कि मैं अक्षय कुमार का घातक और बलशाली रघुनंदन का दूत हूँ। को रघुनंदन रे, रावण पूछता है कि कौन रघुनंदन। त्रिशिरा खर दूषण दूषण भूषण भूको, कि खर दूषण दूषण, खर और दूषण रावण के भाई थे। त्रिशिरा और खर दूषण को मार डालने वाले, दूषण का अर्थ है उनका संहार कर देने वाले। तो खर दूषण में खर और दूषण रावण के भाई भी हैं और दूषण उनका संहार करने वाले। भूषण भू को, अपने रूप और गुण से जो इस समस्त संसार के आभूषण स्वरूप हैं और जो त्रिशिरा और खर दूषण का संहार कर देने वाले हैं, वे श्री रामचंद्र हैं। सागर कैसे तरयो, तुमने सागर संतरण कैसे किया, इतने बड़े 100 योजन के समुद्र को पार करके तुम कैसे आए। जैसे गोपद, रावण के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर बड़ी ही व्यंजना शक्ति से दे रहे हैं कि जिस प्रकार गाय के खुर के गड्ढे को सहज ही पार कर लिया जाता है, मैंने वैसे सागर को सहजता से संतरण कर लिया। काज कहा, यहाँ किस लिए आए, लंका में तुम्हारा क्या काम है। सिय चोर ही देखो, मैं सीता के चोर को देखना चाहता हूँ। रावण की ही सभा में खड़ा होकर हनुमान रावण को चोर कह रहे हैं। मैं उस चोर को देखने आया हूँ जो चुपके से माता जानकी को चुरा कर ले आया है। कैसे बंधायो, यदि तुम इतने ही बलशाली हो कि सागर संतरण कर लिया है, अपने आप को बलशाली राम का दूत मानते हो, तो फिर कैसे बंधायो, तुम बंध क्यों गए। जो सुंदरी तेरी छुई दृग सोवत पातक लेखो, हनुमान बड़ा ही सुंदर और व्यंजना गर्भित उत्तर देते हैं कि इसका यह कारण है कि जब मैं सीता माता की खोज करने के लिए लंका में यहाँ वहाँ घूम रहा था, तो मैंने तुम्हारी सुंदरियों को सोते हुए नेत्रों से छू लिया, अर्थात मेरे नेत्रों ने तुम्हारी सुंदर स्त्रियों को सोते हुए देख लिया। तो राम भक्त का आचरण कैसा है कि वे पर स्त्री को माता के समान समझते हैं और नेत्रों से सिर्फ सोती हुई पर स्त्रियों को देख लेने के पातक, पाप के प्रभाव स्वरूप मुझे बंधना पड़ा है। तो यह परोक्ष चेतावनी भी है कि तुम तो पर स्त्री का हरण करके ले आए हो। हे रावण, तुम सोच कर देखो कि तुम्हारा हश्र क्या होगा। तो पूरे नाटकीय संवाद शैली है, यहाँ प्रश्नोत्तर युक्त और गूढ़ोत्तर व्यंजना है। खर दूषण, दूषण में यमक अलंकार है, पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और अपने उत्तर के माध्यम से हनुमान राम का महात्म्य चित्रण कर देते हैं और रावण को बता देना चाहते हैं कि हे रावण, तुमने परस्त्री का हरण करके बहुत बुरा किया है और जिसने खर दूषण का संहार कर दिया, जो हजारों की सेना का अकेले संहार कर देने की योग्यता रखते हैं, ऐसे राम से
वैर लेकर तुमने अच्छा नहीं किया, और मैंने सिर्फ पराई स्त्रियों को सोते हुए देख लिया, उसका पाप का प्रभाव क्या पड़ा कि मुझे बंधना पड़ा और तुम्हारी सभा में आना पड़ा। तो यदि तुम सीता का हरण करके लाए हो तो तुम स्वयं सोच लो कि तुम्हारे जीवन का परिणाम, तुम्हारी इस लंका का क्या हश्र होगा। यहाँ परोक्ष रूप से यह भी कह देना चाहते हैं हनुमान कि सीता को लौटा देने में ही तुम्हारी भलाई है। पूरे पद में संवाद शैली है, और चूंकि केशव दास की संवाद योजना अत्यधिक प्रसिद्ध है और ये बहुत ही सुंदर नाटकीय ढंग से संवाद हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। दूसरा पद है हनुमान राम चर्चा। भौरिनी जो भ्रमत रहती बन बीथिकानी, हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चहती है, हरिनी जो हेरती न केसरी के कान नहीं, केका सुनी ब्याल जो बिलान ही चहती है। जब हनुमान लंका से लौटकर राम के पास गए तो राम उन्हें, चूँकि वे सीता से मिलकर आए हैं, तो उन्हें सीता की हालचाल पूछ रहे हैं कि सीता वहाँ किस प्रकार है। तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर चित्रण किया है कि नाम पाहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण के बाट। इसी प्रकार हनुमान सीता का जो स्वरूप है कि वहाँ किस प्रकार सीता रह रही है, किस प्रकार वियोग का दुख सहन कर रही है, उसको यहाँ बताते हैं कि भौरिनी जो भ्रमति रहती बन बीथिकानी। जिस प्रकार भ्रमरी भ्रमती रहती, भ्रमत रहती यानी घूमती रहती है यहाँ वहाँ, वन बीथिकानी वन की गलियों में। जैसे भ्रमरी कमल की खोज में वन की वीथिकाओं में घूमती रहती है, वैसे ही सीता अशोक वाटिका में तमाल आदि वृक्षों को तुम्हारा श्यामल शरीर समझकर और तुम्हारे मधुर स्मृति रूपी वन में घूमती है, उनको भेंटने को दौड़ती रहती है। भ्रमती रहती यहाँ वहाँ घूमती रहती है। चूँकि राम का शरीर श्यामल है और तमाल आदि वृक्ष भी राम के शरीर के जैसे लगते हैं, इसलिए वह भेंटने के लिए दौड़ती रहती है। हंसिनी जो मृदुल मृणालिका चहती है। जिस प्रकार हंसिनी कोमल कमलनाल को हमेशा कोमल कमलनाल की इच्छा करती रहती है, उसी प्रकार वह हंसिनी स्वरूपी जो सीता हैं वे तुम्हारी भुजाओं के कमलनाल जैसी भुजाओं के संरक्षण की आकांक्षा करती है। हरिनी जो हेरती न केसरी के कान नहीं। जिस प्रकार यहाँ केसरी के दो अर्थ हैं। केसरी का एक अर्थ है शेर और दूसरा अर्थ है केसर की क्यारी। हेरती का अर्थ है देखना। जिस प्रकार हरिनी भूल कर भी जिस वन में शेर रहते हैं उस वन की ओर नहीं देखती, उसी प्रकार हरिणी जैसी आँखों वाली वह सीता जिस तरफ केसर की क्यारियाँ हैं उस तरफ उस वन की ओर तो झांकती भी नहीं है, देखती भी नहीं है। कारण क्या है कि उसे तुम्हारी याद आ जाती है। केका सुनी व्याल जो बिला नहीं चाहती है। और जब मयूर की ध्वनि को सुनती है तो जिस प्रकार सर्पिणी मयूर की ध्वनि को सुनकर छुप जाती है, चूँकि सर्पिणी को मयूर, सर्प को मयूर खा लेता है, तो वैसे ही मयूर की जो ध्वनि है वह विरह को अत्यधिक प्रबल कर देती है। इसलिए केका सुनी, मयूर की ध्वनि को सुनकर जिस प्रकार सर्पिणी छुप जाना चाहती है, वैसे ही वह भी गुफा में छुप जाना चाहती है। पीऊ पीऊ रटती रहती चित्त चात की जो। जिस प्रकार चातकी नित्य प्रति अपने प्रिय के नाम का स्मरण करते हुए पीऊ पीऊ रटती है, उसी प्रकार हे राम वे भी आपका ही निरंतर स्मरण करते करते प्रिय प्रिय रटती रहती हैं। चंद चिते चकई जो चुप वे रहती है। और जब चंद्रमा को देखती है तो चांदनी रात विरह को और भी बढ़ा देती है। इसलिए जिस तरह चकवी चंद्रमा को देखकर चुप हो जाती है, चूँकि चकवे और चकवी के लिए कहा जाता है कि निसी बिछुरा दिन मिला। रात्रि को चकवा और चकवी बिछुड़ जाते हैं और दिन में मिल जाते हैं। तो जब रात्रि काल आता है तो उस वियोगावस्था के आधिक्य के कारण चकवी की तरह वे चुप होकर रह जाती हैं। सुनहु नृपति राम विरह तिहारे ऐसी, सूरती न सीता जो की मूर्ति कहती है। हे नृपति राम, आपके विरह में सीता की दशा ऐसी हो गई है कि सुरति का तात्पर्य है चेतना, दशा, सुधि। गहति माने ग्रहण करना। सीता की जो मूर्ति है वह अपनी चेतना, दशा, सुध बुद्ध को ग्रहण नहीं कर पा रही है, अर्थात सीता अपनी सुध बुद्ध खो बैठी है या वह मूर्तिवत प्राणविहीन सी हो गई है। पूरे पद में भोरिनी जो भ्रमत, जो शब्द जो आ रहा है उपमावाची है, उपमा अलंकार है। हरिणी जो हेरती न केसरी के कान नहीं।
केसरी शब्द शेर और केसर की क्यारी, यहाँ दो अर्थ होने से श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार भी है और उल्लेख अलंकार है। अलग अलग उपमान देकर और उल्लेख किया गया है, सीता के वियोग का चित्रण किया गया है, इसलिए उल्लेख अलंकार भी है। और यहाँ पर हंसिनी, भौरिनी, सर्पिणी और चकवी इत्यादि के उपमान के माध्यम से सीता के वियोग को दर्शाया गया है। सारे स्त्रीवाची उपमानों का कवि ने चयन किया है और यह ऊहात्मक वियोग वर्णन है जो कि रीतिकाल की एक विशेषता रही है। पद में ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और हनुमान सीता की विरह अवस्था का राम के समक्ष चित्रण करते हैं।